दोस्तों, जो आज की जो अपडेट है, जो खबर है, वो सीसीएल एनकेरिया से है, जहाँ पे कल रात को एक मजदूर बंकर निर्माण के काम में लगा हुआ था, जहाँ से पैर फिसलने के कारण वो गिरता है और गिरने से उसकी मौत हो जाती है। तमाम फुटेज भी दिखाएंगे, वीडियो भी दिखाएंगे कि आखिर में कैसा बंकर था, क्या निर्माण चल रहा था। आनन फानन में जो कंपनी के लोग हैं, जो ठेकेदार के लोग हैं, उसको अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ पे उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही यहाँ के ट्रेड यूनियन के लोगों के साथ साथ जो विस्थापित की राजनीति करने वाले लोग हैं, जो प्रभावितों की बात करते हैं, तमाम सरीखे जो लोग हैं इस कोयलांचल के, सुबह से ही जो कंपनी है वहाँ पे धरना प्रदर्शन का और तमाम तरह की जो नीतिगत बातें हैं उसकी मांग शुरू हो जाती है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा है कि जिस प्रोजेक्ट के तहत इस मजदूर की मौत हुई है, इसका जो उद्घाटन है देश के प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन किया था। सुरक्षा की सवाल है, तमाम नीतिगत सवाल हैं जो एक कंपनी को ध्यान देने चाहिए, उस पे कहीं न कहीं सवालिया निशान तो ज़रूर लगता है। जो बातें अब तक जो सामने आई है, उसमें जो मज़दूर हैं, सेफ्टी के से संबंधित जो सवाल है, उसको किसी भी तरह से फुलफ़िल नहीं किया जा रहा था। बिना सेफ्टी के देर रात काम चल रहा था। तमाम बातें आज प्रकाश में आई हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जहाँ पे ये कार्यक्रम चल रहा था, जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा था और जहाँ पे ये बंकर है, जहाँ पे निर्माण हो रहा था, तमाम नेताओं के घर से अगर डिस्टेंस की हम लोग बात करें तो 1 से 1.5 किलोमीटर रेडियस में वो प्लांट है, जहाँ पे इस साइलो प्रोजेक्ट जो है, जो देश के प्रधानमंत्री के द्वारा महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत इस प्रोजेक्ट को चालू किया गया है, उस पे सवालिया निशान तो खड़ा कर दिया है। मुआवजा की बातें हुई, तमाम तरह की परिवार के नियोजन को लेके बातें हुई, बच्चों को शैक्षणिक जो कार्यक्रम है, उसके तहत भी तमाम सवाल जो है, जो विस्थापित की राजनीति करने वाले लोग हैं, जो ट्रेड यूनियन की पॉलिटिक्स करते हैं, सभी ने एक स्वर में तमाम बातों को रखा है। कंपनी ने जो देर शाम तक जो तमाम बातें निकल के आज आई हैं, धरना तो स्थगित हो गया है। मुआवजा के तौर पे जो मजदूर हैं, उनको 40 लाख रुपए देने की भी बातें कही गई हैं, जिसपे 25 लाख एक साथ में है और 15 लाख का जो बीमा होता है, उसके तहत जो पैसा है उसको दिया जाएगा। 50,000 मजदूर के दाह संस्कार के लिए और बच्चों के जो शैक्षणिक जो सवाल है, उनके लिए कंपनी जब तक यहाँ पर है, जब तक उनका कार्यभार है, तब तक बच्चों का जो शैक्षणिक जो पढ़ाई का जो खर्चा है, वो कंपनी वहन करेगी और साथ में जो उनकी पत्नी है, उनको रोजगार के तौर पे अनस्किल्ड लेबर का उनको काम दिया जाएगा। दोस्तों, सवाल पूछा जाना चाहिए, अब पूछेंगे। महत्वपूर्ण क्या है कि सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है। सेफ्टी को लेके सीसीएल में कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं। कोयला खदानों के साथ-साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उनके बीच में जन जागरण के लेके लगातार कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं। सीसीएल इनके क्षेत्र को कई बार इस तमाम सवालों से उनको पुरस्कृत भी किया गया है। लेकिन आज हम सवाल प्रबंधकीय व्यवस्था के साथ-साथ जो तमाम ट्रेड यूनियन के लोग हैं, उनके साथ हम खड़ा करना चाहते हैं। दोस्तों, मज़दूर की मौत होती है, उस पे राजनीति होती है, यहाँ तक तो सही है दोस्तों। उसको मुआवज़ा मिलना चाहिए, उनके बच्चों को देखभाल के लिए तमाम तरह की जो व्यवस्था है उसकी बात भी होनी चाहिए, उनके परिवार के लोगों का भी नियोजन होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये जो साइलो प्रोजेक्ट है, जिसका इनॉग्रेशन देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, मेगा प्रोजेक्ट है, 500 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है, उसमें अगर सेफ्टी ना हो, तो सवाल तो उठना लाज़मी है। आखिर में बिना सेफ्टी के कोई कैसे काम कराया जा सकता है? कई तरह के महत्वपूर्ण सवाल ये घटना के बाद उठ खड़े हुए हैं। जो मधुकोन कंपनी है, जिनको कि टेंडर अलॉट हुआ है, उनके जो पदाधिकारी हैं, उनका जो अब तक का स्टेटमेंट आया है, उनका कहना है कि देर रात जो काम जो चल रहा था, उसको बंद करा दिया गया है। वहाँ पे लाइट की व्यवस्था थी, लेकिन किसी भी तरह का सुपरवाइज़र चाहे कोई भी मॉनिटरिंग अथॉरिटी वहाँ नहीं था, जिसके कारण कि बड़ा हादसा हुआ है। दोस्तों, सिर्फ मुआवजा दे देने से और तमाम चीज़ों को बात कर देने से किसी की ज़िंदगी नहीं लौटाई जा सकती। हर सवाल पे सिर्फ राजनीति होती है और राजनीति का प्रश्न अपने आप में अनुत्तरित रह जाता है, उसका उत्तर नहीं मिलता है, क्योंकि सवाल जुड़वा मजदूर से। कुछ पैसा दे दीजिए, कुछ सवाल दे दीजिए, बस मजदूर की मौत का मातम हो गया।
टॉक ऑफ भारत इस तमाम सवालों पे प्रमुखता से सवाल हाईलाइट कर रहा है। हम जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं यहाँ के विस्थापित नेताओं से, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से, यहाँ ट्रेड यूनियन नेताओं से कि जहाँ पे घटना घटित हुई है, जहाँ पे तमाम एक मजदूर की मौत हुई है, जो कोयलांचल में रहने वाले लोग हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं, जो सेफ्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो वेलफेयर से जुड़े हुए लोग हैं, तमाम तरह के जो प्रतिनिधि हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं कि जहाँ पे मेगा स्ट्रक्चर बन रहा है, आप तमाम प्रोजेक्टों में जाते हैं, वहाँ आपके प्रतिनिधि होते हैं, इतना मेगा स्ट्रक्चर बन रहा है और सेफ्टी नाम का कहीं कोई वो पूरे बंकर के निर्माण में सेफ्टी को नज़रअंदाज करते हुए काम हो रहा है। तो आखिर में सवाल यहाँ के विस्थापित नेताओं से, यहाँ के ट्रेड नेताओं से पूछा जाना चाहिए। दोस्तों, दर्द होता है जब एक मजदूर की मौत होती है, क्योंकि मुआवजा के लेके तमाम जो राजनीति है वो तो ज़रूर होती है। सभी लोग मौत के बाद मजदूरों को सहानुभूति लेने के लिए बड़े-बड़े दिखावा करते हैं, बहुत सारी बातों को रखते हैं, लेकिन एक मजदूर जब काम कर रहा है, अगर उसके साथ सेफ्टी नहीं जुड़ा हुआ है, तो सवाल तो आपसे ही पूछे जाने चाहिए नेताजी। अभी जवाब दीजिए कि आखिर में आप दोषी हैं कि नहीं हैं? तमाम व्यवस्था के तहत एक मजदूर की मौत हुई है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। तमाम घटने के बाद जो क्लिप आई है, जो वीडियो है, जो संदेश है, जो लोगों ने बोला है, आइए सुनते हैं लोगों ने क्या कुछ कहा है। लेकिन दोस्तों, मजदूर है तो सेफ्टी को लेके तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, ट्रेड यूनियन के लोग हैं, जो विस्थापितों की राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए। धन्यवाद। घटना हुई है उस पे जो डिमांड है परिजनों का, उस पर आप क्या कर रहे हैं? वो उसको जो भी कानून सम्मत, नियम सम्मत, मंत्रालय हो, कोल इंडिया हो, सीसीएल हो, डीएम है, पीएम है, जो नियम के तहत उसको भुगतान होना है वो हम लोग करेंगे। उसको नौकरी हम आज से देंगे, तत्काल प्रभाव से देंगे, तो उसको आने का भी जरूरत नहीं है। उसका सैलरी उसके बैंक खाता में हर महीना चला जाएगा। सर, लेकिन ये दुर्घटना जो हुई है वो किस हिसाब से हुई है? जांच क्या का विषय, मैं भी तो वहाँ था नहीं ना कि हम अच्छा। जानते हैं किस लिए उनका पैर स्लिप किया उतरते वक्त। अब वो जांच का विषय है, उसके लिए बहुत जांच एजेंसी है, वो जांच करेगा, वो उसका काम है, वो जो करेगा वो करेगा। उसमें जो जांच में आएगा उस पर कार्रवाई होगा, जिसका गलती रहेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आर तिवारी है? आर तिवारी प्रबंधक हैं यहाँ के। अच्छा, थैंक यू। परियोजना में मधुकन कंपनी के द्वारा काम चल रहा था। कल शाम 7 बजे एक मजदूर साथी काम के दौरान ऊपर से गिर जाने के कारण उनका चोट लगने के कारण और बहुत ज़्यादा चोट लग गया था, जिसके कारण रांची ले जाते बीच रास्ते में ही मौत हो गया। हम यहाँ के सीसीएल प्रबंधन को कहना चाहते हैं, आज जो मधुकन कंपनी के द्वारा जो केडीएच परियोजना में काम चल रहा है, आज यहाँ के मजदूर को किसी भी तरह का सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा गया है। जब वो मजदूर ऊपर से गिरा, गिरने के बाद 1 घंटा आपका उसी स्थल पे पड़ा रह गया और आज कहीं न कहीं मधुकन कंपनी का जवाबदेही बनता है। आज अगर सेफ्टी का ख्याल रखा जाता तो आज उस मजदूर का जान बच जाता, लेकिन कहीं न कहीं जो कोल इंडिया का जो नियम है, उस नियम का उल्लंघन यहाँ के मधुकन कंपनी के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं हमको लगता है कि यहाँ के सीसीएल प्रबंधन और मधुकन कंपनी, दोनों कंपनी के लोग मिले हुए हैं, जिसके कारण आज लगातार यहाँ के मजदूर के साथ शोषण किया जा रहा है। और आज शोषण के कारण ही 8 घंटा ड्यूटी कराना था और 12 घंटा ड्यूटी कराने के क्रम में ही समय ज़्यादा हो गया, रात हो गया, जिसके कारण उतरने के समय उसका पैर स्लिप कर जाने के कारण आपका माथा में उसका रड घुस जाने के कारण मौत हो गया। तो आज यहाँ के सीसीएल प्रबंधन को से मांग करते हैं कि उनके परिवार, क्योंकि बहुत गरीब परिवार का है, उनके परिवार को 75 लाख रुपया मुआवजा और प्रत्येक महीना 50,000 रुपया उनके पत्नी को दिया जाए, क्योंकि 2 बेटी है, 1 बेटा है, उसका पढ़ाई लिखाई में और भी तरह का बहुत खर्च है। तो कम से कम मधुकन कंपनी को हम लोग का जो मांग है उस मांग को पूरा करना होगा। अभी हम लोग केडीएच परियोजना का काम मजदूर लोग स्वेच्छा से बंद किए हैं। अगर हम लोगों का जो मांग है, अगर हम लोगों का मांग पूरा नहीं होता है तो इनके एरिया का खदान और साइलिंग का सभी काम को हम लोग बंद कर देंगे और इसका जवाबदेही सीसीएल प्रबंधन का होगा।
बताइएगा और क्या मांग है और क्या लेकर के हुआ है सारा चीज़? देखिए, काल रात में केडीएच परियोजना में मधुकर कंपनी का काम चल रहा है। उसमें बड़की टाड़ के सुखदेवगंज वहाँ पर काम कर रहे थे और काम करते के दरमियान में नहीं सेफ्टी के कारण कहिए तो जहाँ काम हो रहा था वहाँ से गिर गए और गिरने के बाद उनका कहिए तो रड से बहुत गहरा चोट मत्थम लगे। उसका बाद कहिए तो मधुकर कंपनी के जितने वहाँ पर सुपरवाइजर था चाहे इंचार्ज था, लापरवाही के कारण लेट से उनका हॉस्पिटल पहुँचाया गया और हॉस्पिटल में कहिए तो सीरियस हो गए और वहाँ से डकरा रेफर कर दिए डकरा से। तो कहिए तो रास्ते में कहीं मतलब उनका मृत्यु हो गया। डकरा से रांची रेफर करने के बीच पे? हाँ, बीच में रास्ते में मृत्यु हो गया। ठीक है। और उनका कहिए तो परिवार है, 3 बच्चा है, 2 बच्ची है, एक छोटा लड़का है। और हम लोग के जितने यहाँ पर कहिए तो यहाँ के कहिए हम लोग संगठित रैयत लोगों, हम लोग की यही डिमांड है कि जो घटना हुआ है वो तो कहिए तो बहुत बेहद दुखद की बात है और जो वहाँ लोग थे उनका कार्रवाई होना चाहिए और इनका जो बच्चा को माँ के इनका हम लोग एक नौकरी डिमांड रखे हैं और इनका जो सरकार द्वारा जो मुआवजा का जो मिलना चाहिए उचित मुआवजा हम लोग डिमांड किए हैं। अभी हम लोग कंपनी से क्या डिमांड है आपकी? 75 लाख हम डिमांड रखे हैं कंपनी से 75 लाख इसका दीजिए और इनका परिवार को नौकरी दीजिए और नहीं तो हम लोग फिर बंद रहेंगे, हम लोग काम नहीं करने देंगे। और अगर ये समझौता नहीं होता है तो अभी केडीएच खदान बंद है, हम लोग पूरा इनके बंद कर देंगे। ठीक है।